ये है देश का सबसे बड़ा कपड़ों का बाजार कालबा देवी। लेकिन यहाँ की रौनक बीते एक दशक में खो सी गई है। क्यों आखिरकार? क्योंकि लोगों ने कपास के कपड़ों का इस्तेमाल करना ही बंद सा कर दिया है। कॉटन माल सस्ता था, कॉटन सस्ता बनता था, हर जगह बनता था। अब पॉलिस्टर हर जगह बनता है, कॉटन बनता नहीं है। कॉटन महंगा पड़ता है। कॉटन के माल से पॉलिस्टर माल टिकाऊ ज़्यादा रहता है, उसलिए आदमी लोग पहला पॉलिस्टर प्रेफर कर लेता है। कॉटन मार्केट का बाज़ार बहुत ख़राब है। कॉटन यार्न बहुत टूट गया है, लेकिन गिराकी बिल्कुल नहीं है। ये 2 साल के अंदर इतनी मंदी आई है कि आगे फर्दर क्या होगा वो हमको भी मालूम नहीं है। आज इस बाजार का नक्शा ही बदल चुका है। अब फोम, सिंथेटिक, फाइबर, रबर, जूट, नारियल के रेशों से गद्दे तकिए बनने लगे हैं। साल भर में गद्दों तकियों का कारोबार 800 करोड़ का है, जिसमें कपास का इस्तेमाल बंद होने से कपास की मांग काफ़ी कम हो गई है। इसी तरह सूती कपड़ों, रस्सियों, झोलों, गमछों, जूतों, चादरों, तिरपाल, रजाई, साड़ियों, धोतियों का बाजार भी सिमट गया है और सिमटता जा रहा है कपास किसानों का भविष्य। आंकड़ों के मुताबिक सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल बेहद तेजी से बढ़ा है, जिससे किसानों की समस्याएं भी बढ़ चली हैं। For any commodity to grow and flourish, किसी भी उपभोक्ता सामग्री के विकास और उन्नति के लिए मांग भी उतनी ही जरूरी है। अधिक मांग होगी तो अधिक उत्पादन होगा और भाव भी अधिक होगा। हम बात करते हैं कपास की वैश्विक कीमतों की। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि कपास के उत्पादन में पिछले 2 सालों से लगातार गिरावट आ रही है। 3 साल पहले यह 27 मिलियन टन थी दुनिया भर में, जो कि अब 25 मिलियन टन के आसपास रह गई है। आम राय यही है कि हम प्राकृतिक रेशों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। but the empirical evidence does not support that. यह साफ है कि कपास किसानों की परेशानियों का कारण बाजार है। जब बाजार में माल ही नहीं बिकेगा तो कपास की कीमत भी नहीं मिलेगी। सन 1950 के आंकड़े देखें तो पूरी दुनिया में कपास का इस्तेमाल 80% था, जबकि आज 30% कम हो चुका है। सन 2014 में प्राकृतिक रेशों, मुख्य रूप से कपास की मांग 250 लाख टन थी, जबकि सिंथेटिक फाइबर की मांग 550 लाख टन थी। इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक कपास का उत्पादन सन 2010 में 270 लाख टन था। यह अब तक का सबसे अधिक उत्पादन था। इसके बाद लगातार कपास के उत्पादन में गिरावट आती रही। इस भारी मंदी और काफ़ी कम मांग व खपत के चलते ही पिछले 5 सालों में इस साल कपास के भाव सबसे कम थे। सवाल यह है कि आज कितने लोग बचे हैं जो कपास के सूती कपड़े पहनते हैं। कॉटन का व्यापार अभी जो माल कम इसके लिए भी हो गया है कि पॉलिस्टर बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया है। कॉटन अगर 400 रुपये किलो का धागा है, मैं यूज़ करता हूँ, वही पॉलिस्टर 100 रुपये किलो का धागा है। तो मांस माल बेचने के लिए लोग ये बना के और उसको पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह कपास किसानों की परेशानियों को सामने रखने की एक अलग तरह की कोशिश है। हम कपास किसानों को परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो कपास से बने कपड़े, रस्सियाँ, झोले, गमछे, जूते, चादरें, तिरपाल, रजाई, साड़ियाँ फिर अपनाने होंगे। यही वक्त की मांग है। और उन दुकानदारों, कारोबारियों की भी जिनका जीवन कपास से बने सामानों पर ही चलता रहा है। कपास खत्म तो इनका कारोबार भी खत्म हो जाएगा।